तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास 12 में अभी प्रमोट हुए हैं, 12 में गए हैं या ड्रॉपर में हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। 11 वाले बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। तो आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का हम लोग डीपीपी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ऑब्वियस बात है, इतना लंबा वीडियो नहीं बना रहे अपने। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले, लेकिन आप अगर चाहते हो कोई क्वेश्चन आपको दिखे यहाँ कि सर इसका भी सॉल्यूशन अपने को चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा। और अगर आपको ये डीपीपी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर कमेंट आएगा तभी अपलोड करूंगा, अदरवाइज अपलोड नहीं करूंगा। तो सर कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो? आपको पता है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पहले तो मोल का पूरा कॉन्सेप्ट है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सब का आइडिया, पीपीएम वगैरह का आइडिया होना चाहिए। फिर आपका वेपर प्रेशर का आइडिया होना चाहिए, फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन का आइडिया होना चाहिए, फिर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आइडिया होना चाहिए, फिर एबनॉर्मल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आइडिया होना चाहिए। इसको लेके मेरे काफी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप सर्च कर सकते हो, लिक्विड सॉल्यूशन बाय राजीव सर, आपको मिल जाएगा। बहुत सारा पार्ट मैंने शूट कर रखा है। तो फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो एक पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बोले सर क्या खुद से आप चूज कर रहे हो? देखो यार, मैं वो क्वेश्चन चूज कर रहा हूं जो बहुत ही कम टीचर उसको लेके कवर कराते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन चूज करना फायदेमंद होगा आपके लिए, अदरवाइज तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ही यार, ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ I2 इन बेंजीन? अभी देखो, जो बच्चा इस क्वेश्चन को एक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेगा उसको नानी याद आ जाएगी, लिटरली बता रहा हूं। इसके लिए मैं अभी आपको एक रामबाण बताऊंगा, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा कि आप मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन कैसे निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलालिटी मोल फ्रैक्शन में रिलेशन का xb बाई 1 माइनस xb, दैट इज 1 माइनस xb को क्या लिख सकते हो, x से भी लिख सकते हो, इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप मोलालिटी निकाल सकते हो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर पता है तो कितना दे दिया? तो सॉल्यूट क्या I2 है, तो 0.2 बाई 0.8 इंटू 1000। सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? 78 होता है, राइट। तो 78 पकड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। ये 250 बाई 78, 2 से 125, 2 से कितना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 36, ठीक है, 36, ठीक है, 36 ना, 36 नहीं मेरे भाई, 39, गड़बड़ मत करना, ठीक है। और कुछ आ सकता है क्या? और वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो और तो नहीं निकाल पाओगे, 3 चौका 12, तो कैलकुलेशन कर लेना, कितना, 125, 39, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इंटू 4, 9 36 के हाथ में 3, 4 12, 3 15, नहीं हो पाएगा। 39 3, 9 3 27, हाथ में 2, 3 3 9, 9 2 11, 117 होगा। तो कितना हो जाएगा? 8, तो 3 पॉइंट, ठीक है, 3.80 हो गया। तो 3.40, 3.2 के आसपास अप्रोक्सीमेटली जो है, ठीक है, मोल पर केजी, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब कमेंट करके बताओ कि क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता हूं कि ये फॉर्मूला आपके कॉपी में बहुत रेयर टू रेयर होगा कि आपको ये पढ़ाया गया होगा। अगर आपको पढ़ाया गया ये डायरेक्ट फॉर्मूला, तो सर फॉर्मूला तो क्या है, वो तो ऐसे ही निकाल सकते, कौन सा बड़ा बात है, मेरे टीचर तो पढ़ाए। भाई मेरे एग्जाम में यही तो मतलब इंट्यूटिव थिंकिंग होती है कि आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। अगर वो याद रहेगा तो आपका टाइम बचेगा। अब देखो, इस फॉर्मूला को अगर रिवर्स हम सोचेंगे तो आसान दिखेगा। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप क्या लिख सकते हो? NB बाई Na प्लस NB, ऐसा क्या लिख सकते हो? Na बाई Na प्लस NB, Na प्लस NB कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये जो मोल आएगा किसका, सॉल्वेंट का, इनटू मोलर मास क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। वेट किस में आएगा? ग्राम में आएगा। ग्राम को केजी में डिवाइड करने के लिए 1000 होता है, इसलिए 1000 ऊपर चला गया। तो आप अगर इसका रिवर्स कैलकुलेशन सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा मोलालिटी। अब आप कमेंट करके बताओ कि क्या सच में ये आपको कहीं से भी बिलोंग करते हो, ठीक है ना। हाँ, हम लोग अगर पर्सनली बात करें, हम लोग को ये कोटा में डेफिनेटली पढ़ाया जाता था, हम लोग ने जरूर ये पढ़ा है। और मैं अपने बच्चों को 12 साल 14 साल से जब भी हम पढ़ा रहे, हम लोग बच्चों को ये फॉर्मूला बताते हैं और ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे मूव करेंगे, टाइम कम है अपने पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6।
और भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मेन क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। ठीक है, ओके, कौन सा क्वेश्चन को पकड़े? यहाँ कोई क्वेश्चन को पकड़े? चलो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पकड़ूंगा। सर 9 को आप क्यों पकड़ रहे हो? भारी भरकम टफ क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं जो आपको यहाँ शो कर रहा हूँ ना, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा करके दिखाइए, उसके लिए मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो कमेंट आना चाहिए तभी होगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो पहली बात तो जब भी इनकरेक्ट आए, चाहे एडवांस हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, जब भी इनकरेक्ट आए आप अंडरलाइन कर लो। 90% बच्चे करेक्ट मार के आ जाते हैं। ठीक है, मैं भी जब सॉल्व करता हूं तो इनकरेक्ट देखने के जगह करेक्ट मार के, नहीं ऐसा नहीं करना, अंडरलाइन कर ले। सबसे पहला मूल मंत्र होना चाहिए कि आप जब भी इनकरेक्ट आए आप उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NO2SO4 सॉल्यूशन इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ KCl सॉल्यूशन। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है पाई इक्वल्स टू ICRT, क्योंकि ये टूटेगा भी ना, तो यहाँ कितना आएगा? I का वैल्यू 3 आएगा, 100% टूटेगा तो, और यहाँ आई का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो 80 अलग अलग है, टेम्परेचर सेम लेंगे, R का वैल्यू सेम रहता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? I इंटू सी का वैल्यू आ जाएगा कितना? 0.6, और यहाँ I इंटू सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ठीक है, I इंटू सी का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा? 0.3, 0.2 इंटू 3, तो कितना हो गया आपका? 0.6 हो गया, 0.8 इंटू 2, 0.36 हो गया। साफ दिख रहा है क्या है? ये वाला ज्यादा है, तो NO2SO4 के साथ सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट क्या करेक्ट है ये? अच्छा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम KCl सॉल्यूशन टू Na2SO4 सॉल्यूशन। देखो इसको लेके आप समझो, जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब पानी वहां ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? इधर फ्लो करेगा। क्या करेगा? इधर, तो KCl से Na2SO4 की तरफ फ्लो करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। ठीक है ना, इनकरेक्ट नहीं है, बट अपने को इनकरेक्ट मारना है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन इज लेसर, तो ये गलत है। अच्छा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम Na2SO4 सॉल्यूशन KCl, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी एंड डी हो गया। तो आपको ना पता होना चाहिए कि हमेशा SPM से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, हमेशा सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होता है। ठीक है ना, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मास्टरपीस क्वेश्चन एडवांस में बनाया जा सकता है कि दो कंपाउंड का आपस में रिएक्शन करवा दिया और पूछ लिया कि किधर ब्लू